हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है निशित मोटवानी और आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसे वैल्यू चेन कहा जाता है। इसको मैं बहुत ही सिंपली आपको समझाऊंगा। एक प्रोडक्ट आप तक पहुंचने से पहले कई बिजनेस से गुजरता है, रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिटेल। इस पूरी जर्नी को वैल्यू चेन कहा जाता है। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब यह है कि इस जर्नी के हर स्टेप को मैप करना और एक सिंपल सवाल पूछना, इस पूरी चेन में सबसे ज्यादा पैसा कौन बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉफिट एक वैल्यू चेन में बराबर डिवाइड नहीं होता। कुछ स्टेप्स मैक्सिमम प्रॉफिट रखते हैं जबकि बाकी स्टेप्स कम मार्जिन पर सर्वाइव करते हैं। हमारा गोल उस कंपनी को फाइंड करना है जिसपे ये पूरी चेन डिपेंड करती है, यानी जिसके बिना ये काम ही ना हो सके। बिफोर वी गो डीपर इनटू दिस वीडियो, अगर आपने हमारे प्रोडक्ट्स अभी तक चेकआउट नहीं करे हैं तो प्लीज डू गो एंड चेकआउट स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज ऑन आवर वेबसाइट, जहां पे हम वैल्यू चेन एनालिसिस करे बिना कोई भी स्टॉक पिक नहीं करते और काफी डिस्काउंट्स भी चालू है हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो यूज दोज ऑफर्स बिफोर दे गो अवे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो वैल्यू चेन उन स्टेप्स का सेट है जो रॉ इनपुट्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। हर स्टेप पर एक बिजनेस कुछ वैल्यू ऐड करता है और फाइनल प्राइस का एक हिस्सा प्रॉफिट के रूप में रखता है। एक कॉटन टी शर्ट के एग्जांपल से समझते हैं। कॉटन फार्मर रॉ कॉटन ग्रो करता है और सेल करता है। स्पिनिंग मिल उस कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करती है और पैसा कमाती है। फैब्रिक मेकर यार्न से क्लॉथ बनाता है और पैसा कमाता है। गारमेंट फैक्ट्री उस क्लॉथ को शर्ट स्टिच करती है। ब्रांड या रिटेलर उस शर्ट को आपको सेल करता है। नाउ दिस इज अ वैल्यू चेन। सप्लाई चेन और वैल्यू चेन में एक सिंपल डिफरेंस है। सप्लाई चेन पूछता है कि गुड्स फिजिकली कैसे मूव हो रहे हैं, व्हाइल वैल्यू चेन ये एनालाइज करने के लिए होता है कि कहां पे प्रॉफिट्स ज्यादा बन रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, why would you care? Why should a retail investor care about value chain analysis? आपको सिर्फ उस लिंक को ओन करना है इन अ वैल्यू चेन जिससे बाकी स्टेप्स अवॉइड नहीं कर सकते, और इससे आप उस कंपनी को पकड़ सकते हैं जिसके पास प्राइसिंग पावर हो। एवरी वैल्यू चेन हैज अ सर्टेन स्मॉलर लिंक्स, जैसे कि कमोडिटी लिंक्स। यहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है, प्राइसिंग पावर नहीं होती, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन थिन होती है। क्राउडेड लिंक्स, यहां वैल्यू ऐड होती है, यहां पे वैल्यू ऐड करती है ये कंपनीज, बट इन्हें इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। बैरियर्स टू एंट्री यहां पे आर वेरी लो, इसलिए मार्जिन एवरेज होते हैं। इंडिस्पेंसिबल लिंक, ये दीज आर द कंपनीज यू वांट टू फाइंड। ये वो स्टेप है जिसे चेन बाईपास नहीं कर सकती। इनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन और आरओसीईज आर हाई। तो इसलिए अगर आप एक बूमिंग इंडस्ट्री को देखो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हर कंपनी पैसा कमाएगी। इसलिए पूरा सेक्टर बाय करने की जगह उस कंपनी को फाइंड करो जो प्रॉफिट्स रिटेन कर रही है। एंड दिस इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब वैल्यू चेन ये कॉन्सेप्ट तो हम सिंपली समझ गए। अब आपका सवाल होगा कि स्टेप बाय स्टेप वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मैप करो चेन को। रॉ मटेरियल से कस्टमर तक हर स्टेप को लिस्ट करो और वहां पे कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी काम करती है उसको आइडेंटिफाई करो। प्रॉफिट पूल्स को आइडेंटिफाई करो। हर स्टेप पर चेक करो कि मार्जिन्स और आरओसी ही कहां ज्यादा है और कहां ड्यूरेबल है। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट यज्ञ भी यूज कर सकते हो। टेस्ट द सब्स्टिट्यूट्स, यानी हाई प्रॉफिट स्टेप पर चेक करो कि क्या कस्टमर या राइवल इस कंपनी को इजिली रिप्लेस कर सकता है क्या। रिप्लेस करना जितना मुश्किल होगा कंपनी उतनी स्ट्रांग होगी। चेक हु हैज द पावर, देखिए कि टर्म्स और प्राइस कौन डिक्टेट कर रहा है, यहां पे बायर की सेलर, और उसमें एक इंडिस्पेंसिबल लिंक पकड़ो। उस स्टेप्स को सिलेक्ट करो जहां पे डीप प्रॉफिट्स है और कोई इजी सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर उसकी वैल्यूएशन स्टडी करो और डिसाइड करो वेदर दिस इज द कंपनी फॉर यू। अब आपका सवाल ये होगा कि इंडिस्पेंसिबल क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली मेक्स अ कंपनी इंडिस्पेंसिबल। दिस वी विल अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट 5 थिंग्स। उसका कोई रियल सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जैसे मोनोपोली या टाइट डुओपोली सिचुएशन में कंपनी काम कर रही होती है, उसे रिप्लेस करने का स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। वो एक बॉटलनेक कंट्रोल कर रही है जहां से पूरी इंडस्ट्री पास होती है। उनके पास प्राइसिंग पावर होती है जिससे वो बिना कस्टमर लूज किए प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। उस बिजनेस को रिक्रिएट करना बहुत हार्ड होता है, जैसे डेकेड्स ऑफ R&D लगा है, या पेटेंट्स हैं, या डीलरशिप नेटवर्क सेटअप किए हैं। आप एक वैनिश टेस्ट भी कर सकते हो। अगर ये कंपनी कल गायब हो जाए तो क्या पूरी इंडस्ट्री अटक जाएगी? अगर हां तो वो कंपनी इंडिस्पेंसिबल है। अब इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैं ऐसी 2 कंपनियां बताऊंगा जो हमने इन्वेस्ट यज्ञ में वैल्यू चेन एनालिसिस करने के बाद पिक की है, राइट, कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपनीज इन देयर वैल्यू चेन। चलिए उनको देखते हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ दीज आर आवर मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज। द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज अडानी पोर्ट्स। इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाला लगभग हर सामान फिजिकली कोई पोर्ट को टच करता है, और इन फिजिकल पोर्ट्स के बिना इंपोर्ट्स विल बी नियर इम्पॉसिबल। इंडिया का 27% सी कार्गो अडानी
पोर्ट्स के थ्रू पास होता है। फाइनेंशियल ईयर 26 तक इनका कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 59% था और आरओसी 14% था। ये इंडिस्पेंसिबल क्यों है? एक डीप वाटर पोर्ट रातों रात नहीं बन जाता, इसके लिए स्केर्स कोस्टलाइन, गवर्नमेंट कंसेशन और हजारों करोड़ों का कैपिटल चाहिए। सो हाउ डिड वी आइडेंटिफाई दिस कंपनी? इधर हमने एक इंपोर्टिंग वैल्यू चेन को स्टडी किया और ऐसी कंपनी पकड़ी जिसके बिना ये काम नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल है भारती एयरटेल। आपकी हर डिजिटल स्क्रीन, चाहे वो यूपीआई हो, पेमेंट्स हो, रील्स हो, ओटीपीज हो, टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करती है। एयरटेल का वायरलेस नेटवर्क शेयर 35% प्लस है। इनका ARPU विच इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 257 है, जो इंडिया में हाईएस्ट है, एंड दे वांट टू कीप इंक्रीजिंग दिस, जिससे इनकी प्राइसिंग पावर दिखती है, क्योंकि यू वांट इंटरनेट एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट। इनके पास 482 मिलियन इंडियन कस्टमर्स है और इनका एबिटा मार्जिन 57% है। ये इंडिस्पेंसिबल क्यों है? क्योंकि एयरवेज फाइनाइट है और सिर्फ गवर्नमेंट उनका ऑक्शन करता है। एक नेशनल नेटवर्क बिल्ड करने में लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस लगते हैं और इस मार्केट में सिर्फ 2 प्लेयर्स है और उसमें से एक एयरटेल है। टेलीकॉम वाज द वैल्यू चेन हियर और हमने ऐसी कंपनी पकड़ी जिसके बिना हमारी डेली लाइव्स में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। नाउ लेट्स समराइज कि हमने आज क्या सीखा। एक कंपनी को जज करने से पहले पूरी चेन को मैप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के साइज से बड़े उसके प्रॉफिट पूल को फॉलो करो। ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और जिनके पास मोनोपोली या लाइसेंसेस है, चाहे फिजिकल ट्रेड हो जैसे कि अडानी पोर्ट्स या फिर डिजिटल लाइफ जैसे कि एयरटेल। ये टोल गेट लॉजिक जो है ना, हर इंडस्ट्री में रिपीट होता है। यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड कंपनीज जिनके बिना एक वैल्यू चेन फंक्शन ही नहीं कर सकती। एंड दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज वेल। एंड प्लीज टेल अस ऐसे कौन से सिंपल फाइनेंशियल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है जिनको आपको एक ईजी वे में समझना है। थैंक यू सो मच।